और जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद अब ये छत पूरी तरह से साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद। हेलो दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस शाह के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली में मानसून लगभग आ चुका है और मानसून की बारिश से पहले हम शुरू करने हैं एक सफाई अभियान जो हमारी छत से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी हो चुकी है छत पे, क्योंकि इन दिनों बारिश से पहले कई बार आंधी आ चुकी थी और जो पुरानी पत्तियां थी वो भी जमा हो चुकी थी। तो हमने सोचा क्यों ना छत को पूरी तरीके से साफ किया जाए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो ये सारा जितना भी कचरा आप देख रहे हैं सारा पाइप के पास जाके जमा हो जाता। तो हमने बारिश आने से पहले ही हमने सफाई करनी शुरू कर दी कि जिससे कि छत पूरी तरीके से साफ हो जाए। और ये अकेले का काम तो था नहीं, जो पूरी गंदगी को साफ करना। तो मैंने अपनी जेठानी को बुलाया क्यों ना इसको मिल के साफ किया जाए। और फिर हम सीधा लग गए इसको साफ करने में। टाइम तो बहुत ज़्यादा लगने वाला था, क्योंकि लगभग लगभग इसमें हमें साफ करने में 2 से ढाई घंटे लगने वाले थे, क्योंकि जितना भी आप देख रहे हैं, जितना पौधे हैं, सारी पत्तियां एक तरफ को इकट्ठी हो गई थी। और इसके अलावा हमारी छत के जो साथ वाला मकान है उसमें बहुत ज़्यादा कबूतर रहते हैं और वो सारे हमारी छत पे आके भी सोते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गंदगी भी इकट्ठी हो जाती है। हालांकि वो बेचारे भी क्या करें, क्योंकि इतने पेड़ वगैरह तो है नहीं कि जिस पे जाके वो सो सकें। और जैसा कि आप देख रहे हैं, बारिश शुरू हो गई थी जो हमें लग रहा था, और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। फिर हम सीधा उसे सफाई करने में ही लग गए, क्योंकि इससे एक चीज़ हुई कि जो हमारा जो पानी था वो बहुत कम खर्च हुआ और दोनों काम हो गए। हमने मस्ती भी बहुत करी बारिश में, और सफाई तो हमें जो करनी थी वो तो हमें करनी ही थी, और हम मस्ती भी बहुत कर रहे थे बारिश में। और मैंने अपनी जेठानी को बोला, ये वाइपर से, बिना वाइपर से साफ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी थी वो इतनी ज़्यादा जम चुकी थी, और जिसकी वजह से वो ना तो वो झाड़ू से भी नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से हमने उसको वाइपर से साफ किया। और जैसा कि देख रहे हैं, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और लगभग ये बारिश भी 2 से ढाई घंटे चली है। और हमें भी लगभग इतना ही टाइम इसको साफ करने में लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये साफ़ नहीं हुई थी। हालांकि पौधों में पानी डाला जाता था, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई, क्योंकि इन दिनों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी। तो हमने सोचा क्यों ना, और ऐसे साफ़ भी होती नहीं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि जब मौसम थोड़ा ठीक होगा तभी इसको साफ़ करेंगे। और ये बहुत तेज़ बिजली कड़क रही थी। डर तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मज़ा भी आ रहा था कि हमने कहा चलो ठीक है, मौसम बहुत ठंडा है, इसी बहाने हम बारिश के भी मज़े ले लेंगे। और ये आप देख रहे हैं, ये जो मतलब घास थी, ये अपने आप उग गई थी। जैसे हमारे जो मतलब गमले वगैरह थे उनमें ही अपने आप ही घास जम गई थी। तो हमने इसको साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें इसमें नए पौधे लगाने थे। और उससे पहले हमें ये बाल्टी, मतलब जो भी कचरा इकट्ठ में हो गया था, पुरानी घास वगैरह थी, वो हमने सारी ये निकाल दी, जिससे कि ये पूरा खाली हो जाए और हम इसमें नए बीज वगैरह ये पौधे लगा सकें। ये भी अपने आप ही उगी हुई थी। देखने में तो कोई पौधा जैसा लग रहा था, लेकिन ये भी एक तरीके की घास है जो अपने आप ही उग गई थी। और जितनी भी पत्तियां वगैरह थी वो मैंने इकट्ठी करके रख ली थी, और एक गमले में इसको नीचे दबा दिया था।
और ऊपर से इसके ना मिट्टी डाल दी थी, जिससे कि ये कुछ समय बाद अपने आप ही खाद बन जाए। कि जिससे ये नया पौधा जब भी आएगा तो ये खाद है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और बहुत अच्छी होती है नए पौधे के लिए। तो इसलिए हमने इसको फेंकने की बजाय उसी गमले की में दबा दिया, जिससे कि ये कुछ टाइम बाद खाद बने। मिट्टी इतनी ज़्यादा जमा हो रखी थी कि इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पानी में पहले हमने पानी डालने की वजह से ये हुआ था, मिट्टी थोड़ी नरम तो हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि जो सूखी घास थी और जो पौधे थे वो जमा हो रहे और कचरा भी एक जगह पे इकट्ठा हो रखा था, जो भी आंधी की वजह से ये इधर उधर बिखर रखा था। लेकिन फिर भी कैसे भी करके हमने इसको वाइपर से और सारे उससे, जैसे कि आप देख रहे हैं मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, वो एक तरफ को हमने जमा कर दी थी, जिससे कि वो पाइप में ना जाए, और कचरा सारा एक तरफ इकट्ठा कर दिया था। पौधे बारिश आने की वजह से तो काफ़ी खिल गए थे, और ये मेरी जेठानी साइकिल साफ कर रही थी, और ये पौधे मैं देख रही थी कि जो पुरानी घास है वो निकल जाए, और वो अपनी साइकिल साफ करने में लगी हुई थी, जिससे कि छोटे बच्चों के किसी काम आ जाए, घर में और छोटे बच्चे हैं। बाकी ये घास मतलब पहले का पौधा था जो सूख गया था, तो हमने उसको निकाल दिया, जिससे वो गमला पूरा खाली हो जाए। और साथ में और भी मुझे दिख रहे थे जो घास वगैरह अपने आप उग गई थी, तो वो भी हमने खाली कर दिया, जिससे मतलब बाद में ये काम आ जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 से ढाई घंटे की मेहनत के बाद अब ये छत पूरी तरह से साफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक साफ हो चुकी है, और जो कचरा आप देख रहे हैं सारा वहीं से निकला। और हम थक के 2 घंटे बाद एक कोने में खड़े हुए थे, और लगभग छत अब थोड़ी सी साफ है पहले से। अब इतना है कि कचरा जाके पाइप में तो एटलीस्ट नहीं फंसेगा। और बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन हल्की थी। कचरा हमने एक साइड में रख दिया था कि जब कचरे वाला आए तो उसको हम दे देंगे ये। आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।